बिलाखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन हो चुकी है और नमाज जनाजा में बड़ा सरप्राइज सामने आया है। 3 बेटे मंजर-ए-आम पर आए हैं। हर आंख अश्कबार थी और शहीद सुप्रीम लीडर के अपने बेटे अपने अश्कों पर काबू नहीं रख सके और एक बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो बाकी 2 बेटों के क्या मनाजिर थे। इसके साथ ही साथ सूरत हाल अभी भी कशीदा है और ईरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। साथ ही तदफीन के बाद ईरान भी अमेरिका पर टूट पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। ईरान के तारीखी शहर मशहद से मैं आपसे मुखातिब हूं। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा की तक़रीबात अब इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। नमाज जनाजा अदा हुई, उसके बाद तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है। मेरे अक़ब में ये जो सुनहरी गुंबद है ये रोज़ा इमाम रज़ा का है। ये मकाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। द होलिएस्ट साइट, मुक़द्दस तरीन मकाम है ईरान में। और अगर इसके कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद क्लेम ये है कि ये तीसरी बड़ी इस्लामिक रिलीजियस साइट है। और ये आज खचाखच ना सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था बल्कि सड़कें चारों इतराफ जो हैं उन पर आवाम का जमे गफ़ीर था। वो जनाजा जो सुबह होना था दोपहर पर शिफ्ट हुआ और फिर मगरिब के बाद जाकर जनाजा जो है वो पढ़ा गया। और सूरत हाल ये रही है कि तारीख़ी विजुअल्स देखने को मिले, लेकिन इसमें नमाज जनाजा पढ़ाई किसने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। और मुज्तबा ख़ामनाई कहाँ पर हैं, बाकी कौन कौन से बेटे आए और क्या मनाजिर थे। एक बेटे अपने अश्कों पर काबू नहीं रख पाए क्योंकि वालिद के जनाजा तो और तकरीबात तो चल रही थी, लेकिन ये आखिरी मौका था। इसके बाद अब चूंकि इसी हरम जो है इसके इहाते के अंदर उनकी तदफीन कर दी गई है और साथ ही साथ जंग के बादल भी मंडला रहे हैं। ईरान के कुछ शहरों में ऐन उस मौके पर जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी कुछ धमाके सुने गए। उस हवाले से दोनों साइड्स जो हैं अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से मुतज़ाद खबरें आई। ईरान के मीडिया पर पहले क्या खबर चली, बाद में क्या खबर चली, यूएस का क्या क्लेम है और ईरान ने किस तरह से अब यूएस बेसिस जो हैं उन्हें हिट करने का फैसला कर लिया है। और अमेरिका को यही इम्कान था कि तदफीन के बाद ईरान असल जवाब देगा। जो पिछले 48 घंटों में लगातार 2 रातें ईरान पर हमला किया गया, वो डिटेल्स भी रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, सिचुएशन इस वक्त ये है, आपको पता है। पहले मैं जरा फ्यूनरल के वाले से कुछ डिटेल्स रख दूं। हमने क्योंकि तेहरान में पहले दिन से कवर किया। तेहरान का मुसल्ला इमाम खुमैनी है, ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स है, उसमें जसद खाकी को लाया गया। पहला दिन फॉरेन डिग्निटरीज के लिए रखा गया, अगला दिन आम आवाम के लिए दरवाजे खोले गए, बड़ी तादाद में लोग आए। उससे अगले दिन तेहरान के अंदर उनकी नमाज जनाजा हुई। 3 दिन उनका जसद खाकी तेहरान में रहा। तेहरान से ईरान के एक और अहम तरीन शहर कुम जो है उनके जसद खाकी को ले जाया गया। ये इंतहाई तारीखी शहर है और कुम में भी हिस्टोरिक विजुअल्स हमने देखे। कुम से फिर बगदाद और नजफ और करबला जब इराक ले जाया गया तो वहाँ पर भी सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। रोज़ा हुसैन और रोज़ा इमाम जो हैं अली, उनके रोज़ों के ऊपर इनकी हाज़िरी हुई। उसके बाद जब तेहरान लाया गया, मैं आपको ये भी बता दूं, तेहरान नहीं बल्कि माजरत मशहद लाया गया इराक से डायरेक्टली उनके जसद खाकी को अब से कुछ घंटे पहले। तो ईरान की जो फ़ज़ाइया है उसके फ़ाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने हिसार में ले लिया उस जहाज़ को जिसमें इनका जसद खाकी मौजूद था कि कहीं कोई स्पॉइलर एडवेंचरिज्म न कर दे। सेकेंडली एरियल सर्वेलेंस भी चलती रही। मैंने आपको सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया। कुछ देर जब जनाजा हो रहा था उस दौरान जीपीएस जैमिंग जो है वो भी देखी गई, जो यूजुअली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इन टेक्निक्स में यूज़ होती है। ईरान जो है उसने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी हुई थी और पिछले 2 दिनों से अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा अमलन टूटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के 170 अहदाफ को इन द लास्ट 48 आवर्स निशाना बनाया गया। अच्छी बात ये हुई कि ये पूरे फ्यूनरल की एक्टिविटीज़ जो हैं तदफीन तक अब बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो चुकी हैं। इस दौरान कोई बदमज़गी नहीं हुई। एक छोटी सी कार्रवाई ये हुई कि अमेरिका ने जो मिलिट्री स्ट्राइक्स की, उन मिलिट्री स्ट्राइक्स के अंदर तेहरान को मशहद से कनेक्ट करने वाले रेलवे ट्रैक भी एक जगह से इम्पैक्ट हुआ और वो ट्रेन सर्विस भी बंद करनी पड़ी। तो उसे एक इनडायरेक्ट इस फ्यूनरल एक्टिविटी के ऊपर अटैक कंसिडर भी किया जा रहा है, नहीं भी किया जा रहा। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो एक तो बैरूनी किसी ताकत की तरफ से भी कोई इस तरह का एडवेंचर नहीं किया गया। सेकेंडली ईरान के अंदर भी, सड़कों पर, इराक में भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो अल्लाह के फजल से नहीं हुआ, जो कि एक ज़ाहिर बात है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, अब जनाजा किसने पढ़ाया? मुज्तबा ख़ामनाई के हवाले से जब तेहरान शहर में जुलूस का दिन था ना, उस दिन
ये खबर आई थी कि नजा मोहम्मद अली एक तज्जियाकार है, उन्होंने दी और ईरान की कुछ सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी बताया कि मुज्तबा खामनाई ने उसमें थोड़ी देर शिरकत की, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढांपा, लेकिन वो पब्लिक में उस तरह से उसकी तस्वीर नहीं जारी की गई। उसके साथ ही साथ आज का दिन जो था, अब से कुछ देर पहले जो नमाज जनाजा हुई, जो कि रश की वजह से, आवाम के समुंदर की वजह से बहुत ज़्यादा डिले भी हुई, उसमें 3 बेटे जो हैं वो शरीक हुए। शहीद सुप्रीम लीडर के मुज्तबा खामनाई तो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो तो नहीं थे। मुस्तफ़ा खामनाई जो हैं वो भी मौजूद थे, मसूद खामनाई भी मौजूद थे और मेसम खामनाई जो हैं वो भी मौजूद थे। तीनों बेटों ने अहम तरीन जो नमाज जनाजा और तदफीन का मरहला है और अपने आबाई शहर में शिरकत की, और बेटे जो हैं मुस्तफ़ा खामनाई, उन्होंने ही वालिद की ये वाली नमाज जनाजा जो मशहद में अदा की गई वो पढ़ाई है। इस हवाले से जो एक बेटे हैं उनके वो आबदीदा भी हुए, वो अपने अशकों पर उस तरीके से काबू भी नहीं रख सके और बड़े ही आहों और सिसकियों के अंदर उन्हें अलविदा किया गया। अवाम भी करोड़ों से ऊपर का ही फिगर था, 1 करोड़ से तो ईज़िली आप ये एस्टिमेट दे सकते हैं कि ऊपर का फिगर था। मैंने आपको जैसा बताया सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो दोपहर को ही 2-2:30 बजे ये ऐलानात होना शुरू हो गए। मगरिब तो फिर शाम यहाँ के वक्त के मुताबिक 7 सवा 7 बजे हुई। उसके बाद फिर नमाज जनाजा, लेकिन उसी वक्त ये ऐलानात होना शुरू हो गए थे कि हरम का अहाता भर चुका है, सहन भी भर चुके हैं। बाहर सड़कों के ऊपर ही आप खड़े होकर ये नमाज जनाजा पढ़ लें और आपकी शमूलियत हो जाएगी। और एस्टिमेट्स तो अभी आने हैं, बट इट वॉज हिस्टोरिक और पूरा ही हम पहले दिन से लेके अभी तक कवर करते रहे। इस दौरान कशीदगी भी हुई, वो भी हमने कवर किया है। अच्छा, ईरान के कुछ शहरों में धमाके होते हैं जी, एन उस मौके पर जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की जा रही होती है। इनिशली मीडिया कहता है ईरान का कि धमाके हुए पिछली 2 रातें, चूँकि हमें पता था कि अमेरिका ने ऐलान करके धमाके किए, एक दिन 80 और एक दिन 90 टारगेट्स ईरान के, और इस सब के अंदर 170 टोटल टारगेट्स हैं सेंटकॉम के मुताबिक। तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने एक मरतबा फिर अटैक कर दिया है। लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ है हमें कि ईरान के अपने मीडिया ने कहा कि नहीं जी, धमाके अमेरिका ने नहीं किए, अमेरिका ने हमला नहीं किया, ये कोई एयर डिफेंस की एक्टिविटी थी या अननोन कॉज था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से वेस्टर्न मीडिया, यूएस मीडिया को बताया कि भाई ये वाली कार्रवाई हमने नहीं की। लेकिन अभी भी जंग के बादल जारी बातें मंडला रहे हैं। ईरान ने भी अरब ममालिक कुछ के हवाले से, फारस न्यूज़ जो है ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के निज़ाम के साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, उसके जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने ये सिक्योरिटी ईरान के मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से कहा कि जॉर्डन, सऊदिया, यूएई, इनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। जॉर्डन में अमेरिका का कमांड सेंटर तबाह करने का भी ईरान ने क्लेम किया है। अलबत्ता सऊदिया या यूएई और बाकी ममालिक जो हैं, कतर, बहरीन, कुवैत तो अलग है, लेकिन सऊदिया और यूएई के हवाले से अभी तक कोई अटैक की खबर नहीं आई। पाकिस्तान इस वक्त हंगामी बुनियादों पर सालसी की कोशिशें कर रहा है और कुछ ऑफिशियल राब्ते हो रहे हैं, कुछ अनअनाउंस्ड कॉल्स बैक टू बैक हो रही हैं। पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज ऑन टेबल। 11 तारीख को इस्लामाबाद में टॉक्स होनी थी, वो तो माहौल अब थोड़ा सा कशीदा है, तो 1-2 दिन क्या पता ऊपर नीचे 3-4 दिन हो जाए, बट नेक्स्ट वीक जो है टॉक्स के इम्कानात हैं। अगर तो अगले चंद घंटे में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और ख़राब नहीं होती, हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, देन इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ हो और कोई मस्बत डेवलपमेंट भी आए। लेकिन कशीदगी बरकरार है। ईरान की तरफ से भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में, क्योंकि तदफीन हो गई है, अब ज़रा ईरान फ्री है और तदफीन के दौरान बदमज़गी एक बहुत बैड टेस्ट क्रिएट करती, तो अब शायद ईरान कुछ अरब ममालिक जो हैं जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, शायद उन पर दोबारा से हमलावर भी हो। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान टूट भी पड़ा है और उसकी कन्फर्मेशन IRGC जब स्टेटमेंट देगी या ईरान की हुकूमत, तो हम आपके सामने डिटेल्स रख देंगे। अभी तक ये डेवलपमेंट थी, हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करने, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।